कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि इसके पहले मैंने आपकी पदार्थ की अवस्थाएं बता दी हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने इससे पहले पार्ट में क्लियर कर दिया है। तो आप सभी को आज हम बताएंगे क्या कि ठोस अवस्था क्या होती है, यानी कि ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं, ठोस अवस्था के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या होती है, साफ साफ अगर हम कहें, पीछे वाले वीडियो जो बच्चा देखा होगा उसको पता होगा कि ठोस अवस्था की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन जो बच्चा नहीं देखा है उसके लिए क्या होता है, कह सकते हैं हम क्या कि जो ठोस अवस्था होता है, ठीक है, इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या कह सकते हैं हम कि जो ठोस होता है, ठीक है, उसके आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, तो निश्चित होते हैं, और इनमें अंतरा आणविक जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तभी भी लिख सकते हो, या फिर पीछे वाले से डेफिनेशन आपको क्लियर होगा तो वहां से भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या है ठोस अवस्था? देखना, वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं तथा अंतरा आणविक दूरी कम होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो ठोस अवस्था, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या ठोस अवस्था। बात करते हैं हम किसका, इसके एग्जाम्पल का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल आपका ठोस में क्या हो जाएगा, लकड़ी ले लो, ईंट ले लो, और भी चीजें जैसे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, यानी कि आपको ठोस होना चाहिए, उसका आयतन और आकार क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये आपके क्या है, तो कुछ ठोस के उदाहरण हैं। अगर बात करते हैं क्या ठोस के गुण की, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि ठोस के गुण क्या क्या हैं। तो आप सभी को पता है कि ठोस जो होता है उसके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हम बात कर सकते हैं क्या कि उसके आंतरिक जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और उसके अणु क्या होते हैं, आसपास होते हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसके गुण को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा ठोसों के गुण, क्या ठोसों के गुण। इसमें आप पहला लिखिएगा क्या, पहला जो है इनके अणु पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। उसके बाद दूसरा बात करें हम, इनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, तीसरा बात करें हम क्या, इसके बीच की अंतरा आणविक दूरी जो होती है वो क्या होती है, इसके अंतरा आणविक दूरी कम होती है। ठीक है, क्या होते हैं, तो कम होते हैं। ये है आपके क्या ठोसों के कुछ गुण। और भी कह सकते हैं क्या, यह जो होता है असंपीड्य होता है। क्या होता है, तो यह असंपीड्य होते हैं, यानी कि क्या
कि ठोसों को जब आप दबाते हो तो वो दबते नहीं है, यानी कि कहा जाता है क्या, संपीड़े का मतलब कि दबाने पे वो क्या होते हैं, दबते नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्या है, ठोसों के कुछ गुण हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ठोसों के प्रकार। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे क्या, ठोसों के प्रकार। क्या है अब, ठोसों के प्रकार, यानी कि ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो ठोस होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है आपका वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा जो होता है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पहले वाले को क्रिस्टलीय ठोस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस को हम एम्फोरस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं क्या, ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, पहला जो है आपका, पहला जो है वो है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा जो है आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये है आपके क्या, ठोस के प्रकार, यानी कि ठोस जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि वह अणु जिन, ठीक है, क्या होता है कि वह अणु जिनके क्या होते हैं, सॉरी, वह ठोस जिनके अणु क्या होते हैं, आसपास होते हैं या फिर निश्चित क्रम में है। सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो क्या, कि वह ठोस जिनके अणु क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय में क्या होगा, वही जो आपके क्या होंगे, ठोस होंगे, उनके अणु जो होंगे वो अनिश्चित क्रम में, यानी कि निश्चित क्रम में नहीं होंगे। एक रेंज होता है, जैसे कि ये क्रम ऐसे चल रहा है तो ऐसे होंगे, और ये जो है कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ ऐसे करके आपके क्या होंगे, तो ठोस उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये है आपके क्या, कुछ ठोस के, ठीक है, दोनों ठोस के डेफिनेशन। तो पहला लिखिएगा आप, पहले का डेफिनेशन किसका, तो क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस लिखिएगा, वह ठोस ठीक है जिनके अणु एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो उसकी व्यवस्था जो होगी क्या होगी, एक अल्टरनेट हो, ठीक है, यानी कि तुरंत एक के बाद एक के बाद एक निश्चित क्रम में होगा। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, तो अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें क्या होता है, वह ठोस जिनके अणु एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, और दूसरा जो है इसको एम्फोरस सॉलिड कहा जाता है। बस आज के वीडियो में इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना है। सब के लिए सभी को थैंक यू सो मच।